हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन लिटरेचर्स के बारे में। जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है उनको बेसिकली 3 लिटरेचर्स बताए हैं: वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, जोग्राफिकल एरिया, और उस टाइम में जो सोशल और कल्चरल स्पेसिफिक चीज़ें होती थी ना, उनके बेसिस पे ये जाने जाते हैं। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जैसे वेदास, स्मृति, पुराण, ये सब इंडिया के लिए एक प्राइड की चीज़ है क्योंकि इनमें बहुत सी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि आयुर्वेद और मैथमेटिक्स, साइंस, ऐसी कई चीज़ें मेंशन है। अब वेदास से स्टार्ट करते हैं। तो वेदास हम सभी जानते हैं कि मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट है, फर्स्ट टेक्स्ट है, और सेक्रेड, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, पवित्र टेक्स्ट है हिंदुज्म का। वेदास में मंत्र और रिचुअल्स रहती है, मंत्र रहते हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। रिचुअल्स हिंदुज्म की कई सारी मेंशन है उसमें। हिंदू सेग्स मतलब गुरु जो थे, हिंदू गुरु जो थे वो इस नॉलेज को अपनी मेमोरी में प्रिजर्व करते थे, और जो उनके डिजर्विंग डिसाइपल होते थे ना, जो उनको लगता था कि हाँ ये कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को सिखाते थे। और जबकि ये सब चीज़ें सुन के, ना लिख के ना ही पढ़ के ये सब चीज़ें याद नहीं की जाती थी, सिर्फ सुन के याद की जाती थी। उसको बोलते थे श्रुति। श्रुति मतलब होता है हियरिंग। फिर वेद व्यास जी, उनका पूरा नाम था कृष्णा देवप्याना वेद व्यास। इनने एक बहुत ही ज़्यादा इमेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क किया था वेदास को कंपाइल करने का। इनने इन सारी श्रुतियों को कंपाइल किया और वेदास बनाए। इनने वेदास बनाए तो इनका नाम वेद व्यास जी बोला गया। और गुरु पूर्णिमा इनके बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। वेदास आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहला वेद हम सभी जानते हैं ऋग्वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेदास। ऋग्वेद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। और फर्स्ट टाइप में 10 मंडल्स हैं जिसमें सिस्टमैटिक मंत्र डिफाइन किए गए हैं। ऋग्वेद बताता है, मंत्र और हिम्स इसमें मेंशन है फॉर डेटीज मतलब भगवान, अग्नि, इंद्र और सोम, इनके लिए मंत्र और हाइम्स मेंशन है। इसमें मेंशन ऑफ गायत्री मंत्र भी है इसमें, और इसमें टोटल 1028 मंत्र है। वेरियस मेडिसन, हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में वेरियस मेडिसन जो पौराणिक समय में जिस तरीके से ट्रीटमेंट होता था ना, वो सब इसमें मेंशन है। यजुर्वेद में लॉज ऑफ यज्ञ एंड हवन, मतलब यज्ञ और हवन के लिए जो रूल्स एंड लॉज रहते थे वो मेंशन है। अश्वमेध यज्ञ हम सभी जानते हैं, एक अश्व रहता था, उसको छोड़ा जाता था, और जिस भी स्टेट में वो जाके अश्व रुकता, मतलब घोड़ा जो उसमें जाके रुकता था, या तो जो वहाँ का राजा है, या तो वो घोड़ा अगर उस घोड़े को पकड़ लेते थे, तो या तो उन्हें उस स्टेट के हॉर्स से लड़ाई करनी रहती थी, या फिर अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से भी वो स्टेट उनको दे सकते थे। यजुर्वेद में मेजरली पोएट्रीज, मतलब पोएट्रिक वे में लिखा गया है, और ये इसके भी 2 डिस्टिंक्शंस हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद जो है, साम का मीन्स होता है म्यूजिक, और सामवेद जो है ना, इंडियन म्यूजिक इसी से ओरिजिनेट हुआ है। देयर आर टोटल 1875 मंत्र इन सामवेद, और सिंगिंग ऑफ हिम्स, साम मतलब होता है सिंगिंग ऑफ हाइम्स, ठीक है। सामवेद को स्टोर हाउस ऑफ म्यूजिक भी बोला जाता है, और इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ अग्नि एंड इंद्रदेव है। अथर्ववेद में मैजेस्टिकल एक्शन मतलब तंत्र मंत्र और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसे ब्रह्मवेद भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी के बारे में नॉलेज मिलती है, और इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, आयुर्वेदा,
सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं। उपवेद, उपवेद वास्तुवेद, वास्तुवेद अथर्ववेद का उपवेद है। हम नाम से ही समझ सकते हैं वास्तुवेद पौराणिक समय में और अभी भी सारी चीज़ें इंडिया में वास्तु के हिसाब से ही देख के घर बनाए जाते हैं। वास्तुवेद मतलब सब्जेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। धनुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद मतलब समझ ही सकते हैं हम कि वॉरफेयर, वॉरफेयर मतलब जो वॉर्स में मतलब यज्ञ और हवन होते थे ना जैसे, तो वॉर्स वगैरह के लिए। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद डिस्क्राइब करता है आर्ट ऑफ सिंगिंग, ठीक है। और आयुर्वेद, आयुर्वेद द साइंस ऑफ हेल्थ, हम सभी जानते हैं ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद हेल्थ से ही रिलेटेड है। वेरियस जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पहले के ज़माने में किस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है। फिर आते हैं हम वेदांग पे। वेदांग 6 वेदांग होते हैं। एजुकेशन, निरुक्त, ग्रामर, छंद, मेथड फॉर कल्पा और एस्ट्रोलॉजी।